नमस्ते साइंस दोस्तों। आज मैं डॉली द शीप, दुनिया की पहली क्लोन्ड शीप की फैसिनेटिंग कहानी में डाइव करने वाला हूं। चलो चलते हैं साल 1996 में। स्कॉटलैंड की एक शांत सी लैब में एक चमत्कार पैदा हुआ, डॉली। इस छोटी सी शीप ने साइंस की दुनिया में टहलका मचा दिया। लेकिन रुको, यह सिर्फ एक भेड़ की कहानी नहीं है। ये एक सफर है ह्यूमन क्यूरियोसिटी का, लगातार एक्सपेरिमेंट्स का और ढेरों एथिकल सवालों का। तो डॉली आखिर बनी कैसे थी? डॉली को स्कॉटलैंड के रॉसलिन इंस्टीट्यूट में बनाया गया था। साइंटिस्ट्स इयन विल्मट और कीथ कैम्पबेल ने इस ब्रेक थ्रू को अंजाम दिया, एक क्लोनिंग टेक्निक का इस्तेमाल करके, जिसे सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर या शॉर्ट में SCNT कहते हैं। देखो, ये ऐसे काम करता है। सबसे पहले उन्होंने एक एडल्ट शीप से एक अडर सेल लिया। फिर उन्होंने एक दूसरी शीप के अनफर्टिलाइज्ड एग सेल से न्यूक्लियस निकाल दिया। अब उन्होंने पहले सेल का न्यूक्लियस दूसरे सेल में डाल दिया। इस क्लोन्ड सेल को फिर एक सरोगेट मदर यानी एक तीसरी शीप में इम्प्लांट कर दिया गया और बस डॉली द शीप पैदा हो गई। तो डॉली इतनी बड़ी बात क्यों थी? पहली बार किसी मैमल को एक अडल्ट सेल से सक्सेसफुली क्लोन किया गया था। इससे यह साबित हुआ कि एडल्ट DNA से भी एक पूरा ऑर्गेनिज्म बन सकता है। डॉली से पहले क्लोनिंग सिर्फ एम्ब्रियोनिक सेल्स से ही पॉसिबल मानी जाती थी। डॉली की लाइफ भी काफी एडवेंचर वाली रही। वो द 5th of July 1996 को पैदा हुई थी और उसका नाम फेमस सिंगर डॉली पार्टन के नाम पर रखा गया था, क्योंकि उसे एक अडर सेल से क्लोन किया गया था। डॉली के खुद के 6 बच्चे भी हुए, जिससे यह साबित हुआ कि क्लोन्ड एनिमल्स भी फर्टाइल हो सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली उसे आर्थराइटिस और एक लंग डिजीज जैसी प्रॉब्लम्स हुई और 6 साल की उम्र में द 14th of February 2003 को उसे यूथनाइज कर दिया गया। डॉली के जन्म से कई एथिकल सवाल भी खड़े हुए। क्या इंसानों को क्लोन करना एथिकल है? क्या हम यहां भगवान बनने की कोशिश कर रहे हैं? क्लोन्ड एनिमल्स को अक्सर हेल्थ इश्यूज क्यों होते हैं? इन कंट्रोवर्सीज के बावजूद डॉली ने जेनेटिक्स, क्लोनिंग और रिजेनरेटिव मेडिसिन के लिए नए दरवाजे खोले। ऑर्गन क्लोनिंग, स्टेम सेल्स और यहां तक कि पोटेंशियल ह्यूमन क्लोनिंग जैसे टॉपिक्स तेजी से आगे बढ़े। आज डॉली की बॉडी रॉसलिन इंस्टीट्यूट में रिजर्व की हुई है, जो साइंटिफिक एम्बिशन और उससे उठने वाले सवालों का एक सिंबल है। और ये थी डॉली द शीप की फैसिनेटिंग कहानी। अगर आपको इनोवेशन और क्यूरियोसिटी की ये कहानी पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन दबाना मत भूलना। और भी ऐसी ही इंटरेस्टिंग साइंस स्टोरीज के लिए अगली बार तक क्यूरियस रहना।